ये मास्क, चॉपर, गन, रस्सी, सेलोटेप और बाकी जितना भी सामान जो आप देख रहे हैं, पुलिस ने ये उस किडनैपर की गाड़ी से बरामद किया है जिसने बीसीएस शिमला के बच्चों को किडनैप किया था। इस सामान को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किडनैपर की मंशा क्या रही होगी, क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ आया लगता है। सामान को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल पकड़ा गया हो, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से उसकी प्लानिंग चौपट हो गई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वो किडनैपर सुमित सूद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। वो भी उसी नाम स्कूल का पढ़ा हुआ छात्र है जिस स्कूल के ये बच्चे हैं, और इसलिए उसे स्कूल के बच्चों के मूवमेंट की जानकारी थी। फिर उसने बच्चों को लिफ्ट का लालच देकर फंसाया, बंदूक दिखाकर डराया। वारदात के समय उसके पास लोडेड गन के अलावा चाकू भी था और उसने बच्चों को डराने के लिए इनका इस्तेमाल किया। और ये सारा सामान पुलिस को उसकी गाड़ी से मिला है। सुमित ने इंजीनियरिंग कर रखी थी और उसकी पत्नी ऑनलाइन बेकरी चलाती है। उसके 2 बच्चे हैं जो 10वीं और 5वीं क्लास में पढ़ते हैं। हैरानी की बात है कि सुमित बड़े घराने का बच्चा है। सुमित की मां कोटखाई के एक स्कूल से बतौर प्रिंसिपल रिटायर हुई हैं। उसके पिता भी रिटायर्ड टीचर हैं और बेटे ने इतना बड़ा अपराध कर दिया। पुलिस के अनुसार घटना के समय सुमित के पास गाड़ी में ग्लव्स और रस्सी भी थी। उसने शेयर मार्केट में लाखों रुपए का कर्ज चढ़ने के बाद किडनैपिंग की योजना बनाई थी। पुलिस ने सीसीटीवी, फोन रिकॉर्डिंग और वर्चुअल नंबर की मदद से उसे 24 घंटे के भीतर अरेस्ट कर तीनों बच्चों को सुरक्षित छुड़ा लिया है। तीनों बच्चे 6ठी क्लास के स्टूडेंट हैं। इनमें अंगद हरियाणा के करनाल का है, हितेंद्र पंजाब के मोहाली का और विदांश हिमाचल के कुल्लू का रहने वाला है। अंगद के चाचा हरियाणा कांग्रेस के नेता हैं और करनाल में अभी पार्टी के पार्षद हैं। 9 अगस्त को जब सुमित ने इन बच्चों को लिफ्ट के बहाने उठाया तो थोड़ा आगे जाकर ही उसने इन्हें डराना धमकाना शुरू कर दिया। तीनों बच्चों की आंखों पर पट्टी और मुंह पर टेप लगा दिया ताकि बच्चों के चिल्लाने की आवाज किसी को सुनाई न दे और वो लोकेशन नहीं देख सकें। किडनैपर सुमित के पास गाड़ी में हथियार मौजूद थे। इन्हें दिखाकर बच्चों को चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसके बाद आरोपी इन बच्चों को शिमला से लगभग 60 किलोमीटर दूर कोटखाई के कोकू नाला ले गया। यहाँ पर आरोपी ने तीनों बच्चों को घर की 4थी मंजिल पर रखा। पुलिस ने जब इन बच्चों को बरामद किया तो इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और मुंह पर टेप लगा हुआ था। बच्चे डरे और सहमे थे। और ये जो सामान आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको देखकर तो बड़े बड़ों के पसीने छूट जाएं, कोई भी डर जाए, और ये तो फिर भी बच्चे थे। दरअसल शिमला के बीसीएस स्कूल में देश के नामी लोगों के बच्चे पढ़ाई करते हैं, इसलिए उसने मोटी रकम की वसूली के लिए बीसीएस स्कूल के बच्चों की किडनैपिंग का प्लान बनाया था। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी और स्थानीय लोगों के सहयोग से ये पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि आरोपी सुमित सूद ने एक बच्चे के परिवार को फोन कॉल कर उनसे रकम भी मांगी थी। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि कितनी रकम की डिमांड की गई थी। और ये सारा कांड इसने इसलिए किया क्योंकि शेयर मार्केट में लाखों रुपए डूब जाने के बाद ये कर्जदार हो गया और इस कर्ज की भरपाई करने के लिए इसने बच्चों को उठाकर फिरौती मांगने की प्लानिंग की और फिर एक रात में ही एक अच्छे इंसान से अपराधी बन गया। फिलहाल देखना होगा कि इस मामले में निकल कर और क्या सामने आता है, क्योंकि अभी पुलिस इससे पूछताछ करेगी और परतें खुलने की संभावना है।